सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनद ग्रंथ के प्रकरण 36 की 42 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नासुध खासी गिरोह की जो कहावत है बुजुर्ग, जिनको हिदायत हक की तीन सोहबतें पाइए हक। इन सांसारिक जीवों को ब्रह्मात्माओं के विशिष्ट समूह जो श्रेष्ठ और महान कहलाता है की शुद्धि नहीं है, उन्हीं ब्रह्मात्माओं को स्वयं परमात्मा ने निर्देश दिया है तथा उनके सानिध्य मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ना सुध निराकार की, ना सुध निर्गुण सुन्न, ना सुध ब्रह्म क्यों व्यापक, कैसी सूरत निरंजन। न उन्हें निराकार की शुद्धि है, न ही निर्गुण तथा शून्य की शुद्धि है। ब्रह्म की सत्ता कण कण में व्याप्त होने पर भी किस प्रकार उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता है, इस रहस्य को भी वे नहीं जानते। ना सुध ब्रह्म सृष्टि की, शुद्ध सृष्ट ना ईश्वरी, हिंदू जो जीव सृष्ट के, तीन ए सुध ना परी। हिंदुओं में भी जो जीव सृष्टि कहलाते हैं उन्हें भी ब्रह्म सृष्टि तथा ईश्वरी सृष्टि किसी की भी पहचान नहीं है। बीजिया अभिनंदन बुद्ध जी और निहकलंक अवतार, वेदों कहा आखर जमाने, यही है सिरदार। वेदादि धर्म ग्रंथों में कहा है कि अंतिम युग में विजयाभिनंदन निष्कलांक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे, वे ही सभी अवतारों में शिरोमणि कहलाएंगे। इनमें लिखी आखर, सुध न परी काहू जन, पढ़ पढ़ गए कई वेद को, पर उनो पाया न कयामत दिन। इन धर्म ग्रंथों में अंतिम समय की सभी बातें लिखी गई है, किंतु किसी को भी इसकी शुद्धि नहीं हुई। वेदों को पढ़ पढ़कर अनेक विद्वान इस संसार से चले गए, किंतु आत्म जागृति की वह घड़ी कौन सी है, इस रहस्य को वे नहीं जान सके। करनी कजा 14 तबक, देना सबो यकीन, कुरान मजजा नबी नबूवत, होए साबित हुए एक दिन। इसीलिए अब मुझे 14 लोकों के जीवों को न्याय देना है और सभी के हृदय में विजयाभिनंदन बुद्धि जी के प्रति विश्वास उत्पन्न करना है। इस प्रकार जब सभी लोग एक ही धर्म को स्वीकार करेंगे, तब कुरान का चमत्कार तथा पैगंबर का संसार में आना सार्थक माना जाएगा। कहाँ अरस कहाँ हक बका, कहाँ है नूर मकान, क्यों पावे मोहम्मद तीन सूरत, जो लो ना ए पहचान। जब तक तुम्हें परम धाम कहाँ है, परमात्मा कौन है तथा अक्षरधाम कहाँ है, इन सब की पहचान नहीं होगी, तब तक तुम पर ब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी का आवेश जो इस संसार में 3 भिन्न भिन्न स्वरूपों द्वारा आया है, उनको नहीं पहचान पाओगे। पहले मायने हक कलमे के, शुद्ध हक इमाम रसूल, और कजा सब होए सी, पर बड़ी कजा ए मूल। सर्वप्रथम कुरान के गूढ़ रहस्य स्पष्ट होंगे, जिससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा उनके संदेश वाहक रसूल मोहम्मद तथा अंतिम समय के धर्मगुरु की पहचान होगी। पश्चात
सभी जीवों को न्याय प्राप्त होगा, किंतु सबसे बड़ा न्याय वह होगा कि मूल परम धाम की आत्माएं अपने धाम में जागृत होगी। आशिक मासुक दो लिखे, दो एक कहलाए, दो कहे कुफर होत है, अब काजी क्या फुरमाए। कुरान में कई स्थानों पर अल्लाह को आशिक तथा मोहम्मद को मासुक कहा है और पुनः कहा है कि ये दो होने पर भी एक ही कहलाते हैं। यदि दोनों को भिन्न भिन्न कहे तो वह अज्ञान है। देखना है अब इस पर न्यायाधीश क्या कहेंगे। एक भी कहे ना बने, दो भी कहे न जाए, ना भेले ना जुदे कहे, अब फुरमान क्या फुरमाए। दोनों को एक भी कह नहीं सकते और भिन्न भिन्न भी कहा नहीं जाता। न उन्हें एक कह सकते और न ही अलग अलग कह सकते। देखना है अब इस पर कुरान के अंतर्गत क्या कहा गया है। सिरदार न होवे एकला, ज्यो हुक्म हाकिम संग, त्यो मोहम्मद मेहंदी हक से, ए दोनों एके अंग। शिरोमणि व्यक्ति अकेले नहीं होते। जिस प्रकार अधिकारी के साथ उसकी आज्ञा जुड़ी रहती है, उसी प्रकार इस समय प्रकट हुआ परमात्मा के साथ निजानंद स्वामी है। ये दोनों एक ही अंग हैं। जो कछु कहूँ मोहम्मद को, तामे अली जान, हुक्म छोड़ हाकिम फिरया, सो हाकिम हुक्म सुभान। रसूल मोहम्मद के संदर्भ में कहा जाए तो समझना कि उनके आदेश का पालन अली ने किया। रसूल मोहम्मद अपना हुक्म आदेश छोड़कर लौट गए। वस्तुतः रसूल मोहम्मद भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म के स्वरूप हैं। जाहिर कीजे मायने, काजी एह कजाए, पहचान आशिक मासूक की, भीम के देऊं बताए। इसी गुण रहस्य को स्पष्ट करना है, यही न्यायाधीश का न्याय कहलाता है। अब आशिक और मासूक की पहचान के विषय में भी थोड़ा सा कहना है। जिन कोई कहे पट बीच में, मासूक और आशिक, कबू आशिक पर्दा ना करे, यो कहा मासूक हक। किसी को भी यह संदेह न हो कि माशूक और आशिक के बीच पर्दा था। परमात्मा ऐसे प्रेमी कहलाते हैं कि वे कभी भी आशिक के बीच कोई पर्दा रहने नहीं देते। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 36 की 56 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।